क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ अजान के लिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मंदिर से भोंगे उतरवाने के लिए था? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ना, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आपको इसकी मान्यता देनी चाहिए। अगर आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दीवा प्रभाग समिति में ये इलीगल बांधकाम का काम नहीं बंद हुआ तो बहुत बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस की तरफ से रहेगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। दीवा में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के कार्य शुरू है और ऐसे में तमाम तरीके की कार्रवाई के नाम पर टीएमसी हमेशा ठेंगा दिखाती है। और ऐसे में ये मुद्दे को लेकर के सलमान रिजवी जी ने जो है पत्र व्यवहार किया है और कहा है कि कार्रवाई तो हो जाती है लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई थी। कार्रवाई जो है ज़मीन दोष होनी चाहिए और उसी के साथ साथ कार्रवाई के जो है बिल्डर पर MRTP भी लगनी चाहिए। इस पूरे मामलात को लेकर के पत्र व्यवहार उन्होंने दिया था। क्या क्या आपकी मांगनी थी और क्या मुद्दा था? देखिए, जिस तरीके से दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत अनधिकृत बांधकाम धड़ल्ले से चालू है, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ मैं ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार पत्र व्यवहार हुआ है और एडवोकेट विक्रांत जी चौहान साहब के मार्गदर्शन में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने उसको भी ठुकरा दिया। इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी आज आप जाके सर्वे करें दीवा प्रभाग के अंदर कि किस तरीके से इलीगल बिल्डिंग चालू है इन द सेंस ऐसा है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से हादसा 2012 के अंदर लकी कंपाउंड का हुआ था वो हादसा फिर से दोबारा इस शहर को देखना नहीं पड़े, इन द सेंस पब्लिक को झेलना नहीं पड़े। क्योंकि कैसा है, बिल्डर बिल्डिंग बना के तो निकल जाता है और झेलती पब्लिक है। तो आज हम लोगों ने, वसीम भाई हमारे बड़े भाई, हम लोगों ने थाने महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा जी से पत्र व्यवहार किया था जिसमें हम लोगों ने बाकायदा साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जिस जगह पे इलीगल बांधकाम चालू है उस पर सिर्फ ठेंगा दिखाने वाली कार्रवाई नहीं, बिल्कुल उस बिल्डिंग को डेमोलिश करना है। हाल ही में एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि 2020 में किसी ने पिटीशन दाखिल किया था। 26 फरवरी 2022 को कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिस जगह पे अनधिकृत बांधकाम होगा वो बिल्डिंग चाहे प्राइवेट हो चाहे रिजर्वेशन प्लॉट हो, किसी ने कब्जा करके उस पर बनाए, उस जगह के मालिक को, चाहे वो प्राइवेट लैंड होगी ना किसी की, तो भी उस जगह के मालिक के ऊपर, जो बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है उसके ऊपर, और जिस प्रभाग के अंतर्गत ये बिल्डिंग बन रही है उसके ऑफिसर के ऊपर गुना दाखिल होगा और उस बिल्डिंग को बिल्कुल डेमोलिश करके ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। इस तरीके की मांग हमने आयुक्त साहब से भी की है और दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त को भी लेटर दिया है और उसमें बाकायदा साफ लफ्ज़ों में कहा है अगर आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दीवा प्रभाग समिति में ये इलीगल बांधकाम का काम नहीं बंद हुआ तो बहुत बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस की तरफ से रहेगा। वसीम सर जी, जिस तरीके से सलमान रिजवी ने मुमरा शहर के अवैध निर्माण पर भी जो है आवाज़ उठाई थी, अब दीवा का भी बात लाया है, क्या लगता है कि ऐसी कौन सी जो है सांठगांठ है जो भ्रष्टाचारी है जिसके तहत वो कार्रवाई नहीं करते और कार्रवाई के नाम पे ठेंगा दिखाते हैं? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थाने महानगर पालिका के अंतर्गत होने वाले तमाम अनधिकृत बांधकाम ये सिर्फ किसी बिल्डिंग माफियाज या फिर कोई अंडरवर्ल्ड रैकेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो रैकेट है जिसमें अधिकारी जो है वो चंद हज़ार की तनख्वाह पाकर भी करोड़ों की जायदाद रखते हैं। अभी मैं आपको, जैसे सलमान ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या फिर कोर्ट का ऑर्डर है, भाई सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या एक लोअर कोर्ट हो, कोर्ट का ऑर्डर क्या है कि भाई जिस जगह पर अनधिकृत बांधकाम हुआ, अब अनधिकृत बांधकाम के अंदर ये भी देखना चाहिए कि क्या वो जगह पब्लिक के लिए रिजर्व करी हुई जगह तो नहीं है। अगर वहाँ पर ये काम हो रहा है तो उस ऑफिसर को सबसे पहले क्यों नहीं निलंबित किया जाता, उस ऑफिसर के ऊपर क्यों नहीं FIR की जाती। अच्छा, आप किसी ऑफिसर को जा करके किसी काम के लिए अगर आप बोलते हो तो उसके ऊपर 353 दाखिल होता है ना। आपने देखा है बहुत सारे केसेस दाखिल हुए मुमरा में। सिर्फ मुमरा की बात क्यों करूँ, मैं थाना में भी हुए, कलवा में भी हुए, दीवा में भी हुए। जब ये एक ऑफिसर्स करवाते हैं तो इन ऑफिसर्स को किस वजह से छूट है
क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ अजान के लिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मंदिर से भोंगे उतरवाने के लिए था? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ना, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आपको इसकी मान्यता देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ या हम मिलकर ये चाहते हैं कि जो जो करप्शन हुआ है, जिन जिन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, सिर्फ आम आदमी को नहीं इसकी सज़ा मिले, बल्कि उन अधिकारियों के ऊपर भी केस दाखिल हो जिन्होंने पैसे लेकर या आंख बंद करके आवामी जगह को, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ की जगह थी, उन पर कब्ज़ा होने दिया, उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की कमाई की और इस प्यारे भारत को अच्छी तरह मतलब जो तरक्की की तरफ जा रहा था वहाँ से पीछे धकेलने में एक रोल प्ले किया। सभी अधिकारियों पे आने वाले दिनों में अगर नहीं काम हुआ तो आप जन आंदोलन करके एक बड़े पैमाने पर इसको पहुंचाएंगे। देखो भाई, जब अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, देखिए देखा जाएगा तो मतलब परमवीर सिंह साहब ने एक एलिगेशन लगाया होम मिनिस्टर के ऊपर। आज होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर के जेल में है ना, माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक साहब जेल में, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम आजकल आ रहे हैं। वो कोई राणा है और वो कोई राउत भी है, और वो क्या बोलते हैं, वो कुछ तोतला बोलता है एक बीजेपी का सुमैया करके। तो जब इन लोग सबके ऊपर हो सकता है तो ये जो करोड़ों अरबों रुपए आपके मेरे है ना, हम सब लोगों के खा रहे हैं, और हमारी ही खेलने की जगह को, हमारी ही स्कूल को, हमारे ही कम्युनिटी सेंटर को, हमारे ही हज हाउस को, हमारे ही स्लॉटर हाउस को, हमारे कब्रस्तान को छीन कर इल्लीगल अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, तो भैया जो माफियाज़ है उनको तो जेल होना ही होना है, लेकिन इन सब अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, ये मांग के साथ हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ उतरेंगे इंशाल्लाह।